नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। और आज जिसका मैं रिव्यू करने जा रही हूँ उसका नाम है द रेलवे मैन। ये सीरीज़ हाल फिलहाल में रिलीज़ हुई और मैंने इसे देखना चालू किया क्योंकि जैसे ही सुबह उठी, क्योंकि पहले से इसका कोई ख़ास प्रमोशन हुआ नहीं था, और जैसे ही सुबह उठी न्यूज़पेपर में बड़ा-सा मैंने इसका फुल मेन जो है देखा इसका एडवर्टाइज़, तो मैंने कहा अरे! ये कौन-सी सीरीज़ आ गई है, इसको तो देखना ही पड़ेगा फटाफट से। तो मैंने देखी है, वैसे 4 ही एपिसोड है, ज़्यादा लंबे नहीं है, नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है द रेलवे मैन। और जैसे ही मैंने देखना शुरू किया तो पता चला कि ये भोपाल गैस कांड पे है। तो भोपाल गैस कांड एक एक्चुअली बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और जिसमें बहुत कम कंटेंट मुझे लगता है ना के बराबर कंटेंट हम कह सकते हैं कि ओवरऑल देखने के लिए हमें मिला है आज तक। तो अच्छा लगा क्योंकि हमारे यहाँ की एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई और उस पर कुछ खास नहीं हुआ है, तो ये एक फ्रेश टेक था सब्जेक्ट वाइज। उसके बाद पोस्टर बॉयज़ की बात करते हैं, यानी कि 4 लोगों की शक्लें जैसी आप अगर आपने इसका पोस्टर पहले देखा या ऑब्वियसली कहीं तो देखा ही होगा या ट्रेलर देखा होगा, तो आप देखेंगे 4 चेहरे हैं। पहला है माधवन का, फिर केके मेनन का है, फिर देवेंदु शर्मा का है और चौथा एक चेहरा है, लग रहा है अरे यार ये कौन है लड़का? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, उसका नाम है बबील खान, ये इरफान खान के बेटे हैं, तो ये इनका डेब्यू है। तो बड़ा अच्छा काम किया है इन्होंने, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के लेवल पे भी, और कैरेक्टर जो है इसका, जो इमाद करके कैरेक्टर है, लोको पायलट बने हैं ये इसमें, क्योंकि बेसिकली इस पूरी ट्रेजेडी में जो रेलवे का जो एक बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था और कैसे उसको मतलब बचाने में लोगों को हेल्प करी है रेलवेज़ ने, और वो कुछ स्पेसिफिक मेन थे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मदद पहुंची थी। क्योंकि ऑब्वियसली जितना अगर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे तो उसमें ये पता होगा कि जहरीली गैस जो थी वो सडनली एक्चुअली हवा में फैल गई और लोग बस कुछ घंटों में दे स्टार्टेड टू डाई। तो ये उस तरह की सिचुएशन थी। तो खैर, तो बबील खान पे आएंगे तो ये उनका डेब्यू परफॉर्मेंस है और बहुत अच्छा है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लगता है कुछ लेगेसी तो वो अपने फादर से ही लेके आए हैं, कुछ तो उनके डीएनए में ही होगा कि क्या, मतलब बहुत बढ़िया कैरेक्टर किया उसका। कैरेक्टर मुझे तो बहुत ही मज़ा आ गया देख के। फिर उस पोस्टर बॉयज नंबर 2 जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी वो है केके मैनन। केके मैनन की पूरी लाइफ का मुझे ऐसा लगता है इससे बेटर कोई परफॉर्मेंस नहीं था। क्या काम किया है! अगर आपको ये सीरीज देखनी है तो एक इस सब्जेक्ट पे देखिए, दूसरा बबील खान के लिए देखिए, एक्चुअली दूसरा केके मैनन के लिए देखिए, और तीसरा जो है वो बबील खान के लिए देखिए। तो ये 3 मेन की पॉइंट है कि आपको ये क्यों देखनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा केके मैनन, मतलब मैं फैन हो गई ये सीरीज देख के, क्या काम किया। और वो कैरेक्टर, मतलब ये स्टेशन मास्टर का जो है कैरेक्टर उन्होंने किया है। हालांकि जो नाम इसमें इस्तेमाल किया गया और रियल में अगर आप जैसे गूगल भी करके देखेंगे तो वो दोनों के नाम अलग है। अब मुझे लगता है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है वो ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है और स्पेसिफिकली शायद वो कैरेक्टर्स उनको वो घटना बताने बताने के लिए नहीं मिले होंगे, और इन्होंने ये डेटा के बेसिस पे या फिर जो भी इंफॉर्मेशन मीडिया में या सब जगह से कलेक्ट करके ये बनाई होगी। सो प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने रिस्क नहीं लेना चाहा होगा और इसीलिए इस कैरेक्टर का नाम बदल दिया, क्योंकि वो जो कैरेक्टर जिसने, जो स्टेशन मास्टर जिसने ये ऐसा जिसके साथ हुआ था, जो एक्चुअली क्या होता है कि लगता है कि एंड में मर गया और फिर कुछ घंटों बाद उठ भी जाता है। तो वो पूरी जो बात है वो पूरी आप अगर गूगल भी करके देखेंगे तो एक कैरेक्टर नेम में डिफरेंस आ जाता है, मतलब जो इसमें बताया और जो रियल में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उनका रीज़न हो सकता है। सेकंड चीज़ अगर मैं बात करूँगी इसके बारे में तो ऑब्वियसली डायरेक्टर और राइटर के बारे में बात करूँगी। इसके राइटर हैं आयुष शर्मा आई थिंक सो। एक सेकेंड, आई जस्ट क्रॉस चेक। आयुष गुप्ता, सॉरी। तो आयुष गुप्ता हैं, और आयुष गुप्ता वो हैं जो सीआईडी लिखते थे। तो लेकिन आप ये मत सोचिए, बहुत अच्छी राइटिंग की है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब बहुत टाइट स्क्रीन प्ले भी था और डायलॉग्स भी बढ़िया थे, तो बहुत अच्छा था। सीआईडी से सीधा रेलवे मैन, मतलब क्या जंप, क्या लीप, ऐसा मतलब इधर से जुप पूरा टॉप फ्लोर पे। हाँ बहुत अच्छा था। उसके बाद इसके डायरेक्टर हैं, उनका नाम है शिव रवेल। तो शिव रवेल का ये डेब्यू डायरेक्शन है, इनका भी डेब्यू है, तो ये दो तो बहुत बढ़िया, मतलब मुझे लगता है रेलवे मैन ने बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया है।
तो बहुत अच्छा एज़ अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर के लिए बहुत अच्छा काम है, लेकिन इनका एक अच्छा बैकग्राउंड रहा है, जैसे कि ये फैन में भी एडी थे, उसके बाद धूम 3 में एडी थे। धूम से याद आया कि धूम जो ओरिजिनल धूम थी उसके डायरेक्टर संजय गढ़वी आज अभी कुछ टाइम पहले एक्चुअली उनकी कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो चुकी है। वो बिल्कुल हेल्दी थे, एक्चुअली कोई बीमारी बीमारी नहीं थी ऐसा पता चला है। खैर, सो सॉरी, क्योंकि धूम काफ़ी अच्छी फ्रेंचाइजी रही है और काफ़ी मज़ा आया है धूम की जितनी भी वो चीज़ है, तो पहली धूम उन्होंने बनाई थी। चलिए वापस आते हैं रेलवे मैन की तरफ। तो हाँ, अब ये भी डेथ से ही कनेक्टेड है। एनीवेज, तो इसके अलावा पोस्टर बॉयज के अलावा जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, इसमें बहुत अच्छे अच्छे मुझे 3 कैरेक्टर खास लगे। एक तो कमरुद्दीन, जो कि वो जो यूनियन कार्बाइड है, यानी कि जहाँ से वो गैस लीक होती है और वो जो एक्चुअली पेस्टिसाइड होता है, अगर वो पानी से मिल जाता है तो गैस में कन्वर्ट होता है और वो जहरीली गैस बन जाता है। तो वो वहाँ पे जो मैनेजर है काम कर रहा था, वो कमरुद्दीन कैरेक्टर उसका नाम है। और वो एक्चुअली प्ले किया हुआ है देवेंदु भट्टाचार्य ने, बहुत बढ़िया किया हुआ। उनका कैरेक्टर भी ऐसा है कि आपको कम देर के लिए लेकिन याद रह जाता है। दूसरा कैरेक्टर जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और सरप्राइज पैकेज, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था, ट्रेलर में दिख नहीं रही थी और ऐसे कुछ खास समझ में नहीं आया, वो है जूही चावला का। स्वीट सा कैरेक्टर आते हैं उनका भी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा काम। उसके अलावा नंबर 3 पे जिसका मैं मेंशन करना चाहूँगी, स्पेशल मेंशन करना चाहूँगी, वो है मंदिरा बेदी। उसका कैरेक्टर भी बहुत लंबा नहीं था, लेकिन इन लोगों का बड़ा ही अच्छा था कि मतलब आपको याद रह जाता है। उसमें वो एक सरदारनी बनी हुई है और ये उस 1984 की कहानी है। तो 1984 में जब ये एक्चुअली हुआ था, उसी उसी समय जो है इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी। तो सरदारों के जो है पीछे लोग काफ़ी लोग पड़े हुए थे और जिस तरह का वो रायोट का माहौल था और मार रहे थे सरदारों को, तो वो वाला एक छोटा सा एंगल उन्होंने एक्सप्लोर किया है। वो भी अच्छा है, स्वीट है, अच्छा है। अब आएंगे देवेंदु शर्मा। देवेंदु शर्मा एक एक्चुअली कहते हैं कि मतलब चोर है डकैत है, जो वहाँ पे डाका डालने आया है और कैसे एक अच्छा काम करने में वो फंस जाता है और चाहते ना चाहते हुए भी वो करके जाता है। एंड इट इज़ अ मतलब एज अ कैरेक्टर जो उसका है वो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस हो जाता है इसके लिए। ठीक है, तो वो है। और उसके अलावा अब हम प्लॉट के बारे में बात करेंगे। तो प्लॉट ऐसे है कि एक रात को मतलब ये जो यूनियन कार्बाइड है, अब ये यूएस के थ्रू सेटअप की गई थी। ऑब्वियसली वहाँ पे सेफ्टी रेगुलेशन सब इग्नोर्ड थे, पहले से पता था ये सब होने वाला है। एक जर्नलिस्ट का भी अच्छा कैरेक्टर, अच्छा काम है, क्योंकि उसने पहले से ये फाइंड आउट किया हुआ था कि इस तरह की चीज़ें हो सकती थी। वो इस पे रिसर्च कर रहा था, लोगों के इंटरव्यूज़ ले रहा था और बता रहा था कि ये जहाँ पे हम बैठे हैं बेसिकली ये वी आर सिटिंग ऑन अ बॉम्ब, ये कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है और वही होता है वहाँ पर। तो ये एक कोई सडनली हुआ हुआ नहीं था, मतलब ऐसे अगर देखेंगे तो सडनली हुआ है, लेकिन अगर ऑलरेडी अथॉरिटीज़ को पता था, उनका नेग्लिजेंस था और उनको मालूम था कि इस तरह की चीज़ें हो सकती है और उन्होंने इग्नोर किए, वार्निंग्स इग्नोर किए, प्रोटोकॉल्स इग्नोर किए। वहाँ के लोग बेचारे दुखी हो रहे थे जो मतलब काम करते थे वहाँ पे वर्कर्स, कि हमें तो कुछ पता ही नहीं, सेफ्टी पता नहीं, मतलब इतनी खतरनाक चीज़ें वहाँ पे है जिसे डील कर रहे हैं और लोगों को ट्रेनिंग ही नहीं, मतलब 6 महीने की जहाँ पे ट्रेनिंग होनी चाहिए वहाँ पे वो लोग मतलब कुछ दिनों की ट्रेनिंग करके आ रहे हैं। मतलब जोक है ये एक्चुअली, जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट काम करती है उस पे समटाइम्स इट इट एक्चुअली फील्स लाइक अ जोक। तो हजारों हजारों लोगों की मतलब अराउंड आई थिंक 16,000 पीपल डाइड दैट एक गैस ट्रेजेडी दैट एक्चुअली स्टेड फॉर ओवरनाइट, मेजरली सुबह तक कम हो गई थी, लेकिन उस एक घटना ने मतलब कितने लोगों को और कितने टाइम बाद, मतलब उस टाइम पे जितने लोगों की बर्थिंग हुई, जो मतलब पैदा हुए, वो उस गैस से अफेक्टेड, उनके लिम्स बोल दो, चाहे उनके ब्रेन, उनके नर्व्स बोलो, वो अफेक्टेड हुए। उसके बाद बहुत सारी आने वाली जनरेशन पे भी उस गैस का असर रहा। तो बहुत बड़ी आई वुड से ट्रेजेडी है। मुझे तो एक्चुअली हम मैं वॉलीबॉल खेलने के लिए भोपाल गई थी। हम लोग एक्चुअली नेशनल के लिए खेल रहे थे, नेशनल सिलेक्शन मैच था हमारा भोपाल में, अंडर 17 आई वाज प्लेइंग। भोपाल में भोपाल जाते हुए भी डर लगने लग गया, लाइक कि अरे यार यहाँ पे तो वो गैस ट्रेजेडी हुई थी। तो देन माय डैड वाज लाइक कि अब थोड़ी ना, अब तो बहुत पुरानी बात है, एनीवेज जस्ट जोक्स अपार्ट। बट यस, वो कितना
ज़्यादा इंटेंस था, कितने सालों तक लोगों ने उसको झेला, सबको पता है जो वहाँ पे जाते हैं और सोचते हैं कि इट इज़ सच अ सैड इवेंट कि लोगों के साथ कितने लोग मर गए और कितनी फैमिलीज तबाह हो गई। तो वो बहुत ज़्यादा इंटेंस टेक है, वहाँ पे क्या हुआ होगा, कैसे लोग इन्वॉल्व हैं, प्लॉट के बारे में वापस लौट के आऊँगी, मैं थोड़ा-सा कैरिड अवे हो गई थी। तो प्लॉट के बारे में बात करेंगे तो जैसे-जैसे वो बढ़ता जाता है, 4 एपिसोड हैं, 55 मिनट्स का 1 एपिसोड है। पहले एपिसोड मुझे ऐसा लगा थोड़ा-सा स्लो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है पेस पकड़ने में। फर्स्ट एपिसोड जैसे टुवर्ड्स द एंड आता है और वो गैस लीक जब होना शुरू हो जाती है, उसके बाद वो एकदम टाइट है, एकदम टाइट है, मतलब आप एंड तक अब उसको छोड़ नहीं सकते हैं। और वो गैस का ऐसा है ना कि मुझे फोर्थ थर्ड और फोर्थ एपिसोड तक इतना उन्होंने अच्छा सा डेवलप कर दिया था कि मुझे लगने लगा एम आई ब्रीदिंग दैट गैस, माय गुडनेस, मतलब सीरियसली। लेकिन एक्चुअली वो फील आपको आ जाता है और लास्ट हाफ एन आवर में जब पता चल रहा है कि रिलीफ, अब रिलीफ कैसे आ रहा है, और भोपाल जंक्शन है तो भोपाल जंक्शन पे अब ये लोग ट्रेन स्टॉप कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से एक ट्रेन आ रही है, मतलब दोनों साइड से, जहाँ भोपाल सेंटर में पड़ता है कि इटारसी से आ रही है, तो उधर से उनको हेल्प दे रहे हैं दूसरी ट्रेन टकरा ना जाए, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के साथ ये सारी चीज़ें हो रही है। और फोर्थ एपिसोड जब आ रहा होता है तो आपको लगता है मतलब हश, हो गया, ठीक है, सब ठीक है करके। लास्ट हाफ एन आवर का दैट मोमेंट जब आपको लगता है कि नहीं हुआ, क्योंकि लगता है ट्रेन भी टकरा जाएगी और ये सब हो जाएगा, और वो जब नहीं होता तो आपको लगता है वाओ, मतलब फाइनली ओके, थैंक गॉड, मतलब कहीं कुछ है, कोई गॉड जैसी चीज़ है जो ऐसे मोमेंट पे ऐसी चीज़ों को हेल्प करती है। तो आई बिलीव इन दैट, और वो मुझे वो सीरीज देख के, मतलब मैं लास्ट जो 30 मिनट्स टू 20 मिनट्स है ना, वो ऐसा एकदम रिलीफ, मुझे ऐसा लगा मेरी पर्सनल लाइफ का रिलीफ है। तो इतनी अच्छी सीरीज है, डेफिनेटली मस्ट वॉच है। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आपने नहीं लिया तो इस एक सीरीज के लिए डेफिनेटली ले सकते हैं। वैसे नेटफ्लिक्स पे मुझे कंटेंट काफी अच्छा लगता है, काफी सारा अच्छा कंटेंट आता है, काफी सारा वो भी आता है। एनीवेज, उसके बारे में फिर कभी और बात करेंगे। आज ऐसा कुछ नहीं है, एकदम एजेंडा फ्री, एकदम वो सारी चीजें नहीं थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। सीरीज भी बहुत अच्छी थी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छे थे, ओवरऑल मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। रेटिंग मैं इसे दूंगी 8 आउट ऑफ 10 स्टार्स, ठीक है। तो फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी, और अब मैच का क्या होगा ये देखते हैं, जानते हैं। सभी एक्साइटेड है, मैं भी एक्साइटेड हूँ, क्या होता है। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंडिया इंडिया। चलिए, नमस्कार, फिर से मिलते हैं।